जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉक। तो क्लॉक में क्या क्या पढ़ना था मैंने बता भी रखा है, और हम इमेज टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया है कि मिरर इमेज कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज, जलीय प्रतिबिंब, जलीय प्रतिबिंब। ठीक है। तब वाटर इमेज में किस तरीके से सवाल पूछता है, एक बात ध्यान देना। इसमें क्या है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि वाटर इमेज फाइंड करो। डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट आस्क फाइंड द क्या, वाटर इमेज। दूसरी लैंग्वेज क्या देता है, और दूसरी लैंग्वेज में ही स्टूडेंट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं बता दूँ आपको, रीजनिंग क्या है, एक इतना अच्छा प्यारा सा सब्जेक्ट है। अगर आप लैंग्वेज पे कमांड बनाते हैं अपनी, उसकी पूछने की जो स्ट्रेटजी है उस पर कमांड अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ईजी है। देखिए, एक तो डायरेक्ट पूछा कि जो बताओ जलीय प्रतिबिंब बताओ, यानी कि अगर हमारे घड़ी में 8:20 हो रहा है तो बताओ इसका जो है वाटर इमेज क्या बनेगा। डायरेक्ट बोलेगा वाटर इमेज, मतलब हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल में क्या लगाना है आपको, हॉरिजॉन्टल में क्या लगाना है, मिरर लगाना है। ये दूसरा पूछता है कि जब एक घड़ी को मिरर के सामने उल्टा रख दिया जाए, है ना, घड़ी को उल्टा रख दिया जाए। उल्टा क्या कह सकते हो आप, इन्वर्ट, है ना, उल्टा रख दिया जाए, इन्वर्ट करके रख दिया जाए। किसके सामने, घड़ी के सामने उल्टा रख दिया जाए, तो भी इसका मतलब होता है कि आपको वाटर इमेज ही फाइंड करना है, यानी कि जलीय प्रतिबिंब भी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो आइए, और जलीय प्रतिबिंब, अच्छा तीसरी बात क्या है कि ना तो वो उल्टा रखे ना तो डायरेक्ट पूछे। तीसरा ये पूछ ले कि 4:30 हुआ है, ऐसे पूछ ले। कुछ ना बोले, सिर्फ 4:30 नीचे क्या होगा, यहाँ पास टाइम क्या होगा। तो ध्यान देना कि इसका मतलब ही होता है वाटर इमेज, यानी कि हम जब मिरर को वर्टिकल लगाते हैं इस तरीके से तो इसे कहते हैं मिरर इमेज, और जब लगाते हैं हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, वाटर इमेज। यही बात है, मिरर ही है, उसको अगर वर्टिकल यूज करते हैं तो मिरर इमेज, और हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं तो वाटर इमेज। तो ये तीन तरीके से आप से सवाल पूछा जा सकता है। अब आइए इससे कंसेप्ट पे हम काम करते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन ले लो। चलो 8:20 है, मान लो घड़ी में कितने बजे हैं। अच्छा, पहले तो कंसेप्ट समझाए फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आए। चलो, मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो कॉन्सेप्ट है, दूसरा आपका ट्रिक है। पहले कॉन्सेप्ट समझे फिर ट्रिक सॉल्व करिए। अभी जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो मैं जो आप लोगों ने अभी तक सिर्फ फार्मूले याद करके रख रखा है, मैं ड्राइव भी करा दूंगा। एक घड़ी बन गई 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। एक चीज़ ध्यान देना, हम लोग वाटर इमेज निकाल रहे हैं, शीशा आपका हॉरिजॉन्टल लगेगा, तो इस घड़ी को हम 20 से हॉरिजॉन्टली क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो ये नंबर ऊपर वाले टॉप में हो जाएंगे और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, बॉटम में। ध्यान देना, एग्ज़ाम में जो घड़ी आएगी वो डॉट डॉट होती है, कभी भी नंबर लिखकर नहीं आते हैं, मैं यहाँ समझाने के लिए क्या है, बना रहा हूँ।
तो हॉरिजॉन्टल काटने का मतलब ये है कि जो घड़ी की सुई टॉप में होगी तो वो बॉटम में दिखेगी, जो बॉटम में होगी कहाँ दिखेगी, टॉप में दिखेगी। नंबर सिर्फ समझाने के लिए हैं, एक्चुअल में ये नंबर वाली घड़ी का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं तो अपना दिमाग न लगाना, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम वाटर इमेज बनाएंगे तो मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टली कट करते हैं इसको, और हॉरिजॉन्टली कट करने का मतलब ये है कि इधर वाली घड़ी की सुई नीचे दिखेगी, नीचे वाली कहाँ दिखेगी, ऊपर दिखेगी। अगर मान लो कि हमारा जो है एक्चुअल टाइम कितना है, 2 है, तो जो इमेज टाइम होगा वाटर इमेज में तो ये कहाँ दिखाई देगा, 4 में। मैंने क्या कहा कि जो ये ऊपर जो इस लाइन के जो टॉप में सुई होगी कहाँ आ जाएगी, आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है। जो सुई टॉप में होगी कहाँ दिखाई देगी, बॉटम में, इस लाइन की अपेक्षा। ये जो आपकी AB लाइन की हॉरिजॉन्टल मैंने कट कर दिया। अगर घड़ी में 2 बज रहा तो मिरर में कितना दिखाई, सॉरी इमेज में कितना दिखाई देगा आपका, 4 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, 4। अगर 1 बज रहा है तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, अगर 1 बज रहा है तो आपको 5 दिखाई देगा। अगर 12 बज रहा है तो यहाँ क्या दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा। अगर 11 बज रहा है तो यहाँ क्या दिखाई देगा, 7 दिखाई देगा। अगर 10 बज रहा है तो यहाँ क्या दिखाई देगा, 8 दिखाई देगा। अगर 9 बज रहा है तो यहाँ पे 9 ही दिखाई देगा, 9 ही दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इस बार घड़ी को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कट कर दिया है, ठीक है। अगर मान लो कि अब 8 दिखाई दे रहा है एक्चुअल टाइम, तो आपका वाटर इमेज टाइम क्या दिखाई देगा, 10। यानी कि अगर सुई 8 में है तो यहाँ कहाँ दिखाई देगी, 10 में। अगर सुई 7 में है तो यहाँ कहाँ दिखाई देगी, 11 में। अगर सुई 6 में है निडल तो ये कहाँ दिखाई देगी, 12 में। अगर यहाँ 4 में है तो यहाँ कहाँ दिखाई देगी आपकी, 5 में हो गया। अगर 5 में है तो कहाँ दिखाई देगी आपको, 1 में दिखाई देगी। 4 में है तो कहाँ दिखाई देगी, 2 में दिखाई देगी। अगर 3 में है तो कहाँ दिखाई देगी, 3 में ही दिखाई देगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्या है हम लोग कट किए हैं। तो बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, वर्टिकल चेंज नहीं होता। सॉरी, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता, वर्टिकल चेंज हो जाता है। यानी देखो AB लाइन है ना, इसमें जो 9 तीनों बदलते नहीं है। अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 ही दिखाई देगा। तो ये इमेज टाइम है, लेकिन ये इमेज टाइम लेकिन किसके रेफरेंस में है, ये ध्यान देना, वाटर इमेज के रेफरेंस में। ये आपका क्या है, एक्चुअल टाइम है, या इसे आप रियल टाइम भी क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एक कंसेप्ट समझ में आ गया। मैं एक बार अलग से फिर से समझा दे रहा हूँ, घड़ी को बनाकर खूब अच्छे से समझ लो। ये क्लॉक है हमारी, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 और क्या 11 है। हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, ध्यान देना, जो 2 में है वो 4 में सुई दिखाई देगी, जो ठीक है कट कर दो। और एक चीज़ बता देना कि सर कन्फ्यूजन हो रही है, 2 वाली 4 रुपये क्यों दिखेगी, ध्यान देना। अगर ये आपका मिरर है, ये आपका क्या है, मिरर है ना, तो मिरर से जो नंबर पास में है तो पास में ही दिखाई देगा, जो नंबर दूर जाएगा तो वो दूर में। वैसे मान लो कि यहाँ पर रखो, 2 बजेगा तो यहाँ पे 4 दिखेगा, 1 बजेगा तो फिर क्या दिखेगा, 5 दिखेगा, 12 बजेगा तो 6 दिखेगा, 11 बजेगा तो 7 दिखेगा, 10 बजेगा तो 8 दिखेगा, 9 बजेगा तो 9 ही दिखाई देगा, ठीक है ना, वाटर इमेज में। आई बस समझ में। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या सीखा कि सर जो वाटर इमेज में होता है, अगर 1 है, अगर 1 बज रहा है घड़ी में तो आप ऐसे, अगर 2 बज रहा है तो 4 दिखाई देगा, ठीक है। अगर 1 बज रहा है तो 5 दिखाई देगा, अगर 12 बज रहा है तो 6 दिखाई देगा, 11 बज रहा है तो आपको 7 दिखाई देगा, और 10 बज रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा, 8 दिखाई देगा, 9 बज रहा है तो 9 ही दिखाई देगा,
और 3 बज रहा है तो आपको 3 ही दिखाई देगा। तो ध्यान देना, अगर मिरर इमेज में 4 दिख रहा है तो 2 दिखाई देगा, 5 दिख रहा है तो 1 दिखाई देगा, 6 दिख रहा है तो 12 दिखाई देगा, 7 दिख रहा है तो 11 दिखाई देगा, 8 है तो 10, 9 है तो 9, 3 है तो 3। या लोग सवाल कैसे भी पूछे, अगर वो मिरर इमेज से, यानी कि मिरर इमेज से क्या पूछ रही है, एक्चुअल टाइम, या वाटर इमेज से क्या पूछ रहा है, एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, तो ट्रिक कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है ना। ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्या आपका एक ही है, ठीक है ना। ये दोनों तरफ एरो बना हुआ, इसका मतलब क्या है कि भैया 2 का 4, 4 का 2, ये होता है। ये बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट है अगर आपका। तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन क्या है हल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम एक क्वेश्चन क्या है हल करते हैं, फिर जिसको समझ में नहीं आएगा तो फिर ट्रिक पे चलेंगे। चलो, तो हम लोग यही समझ लेते हैं कि सर एक घड़ी में 8:20 हुआ है, तो तय इसका वाटर इमेज क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले आप घड़ी में क्या बनाओगे, घड़ी में आप बनाओगे ये जो टाइम एक्चुअल आपको दिखाएगा ये बनाओ। 12 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, 9 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है, ये बात हो गई। अब 8:10 बनाओ, तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई होगी आपकी सर यहाँ पे होगी, और आवर हैंड वाली सुई कहाँ होगी, आवर हैंड वाली जो सुई होगी वो होगी आपकी 9 और 8 के बीच में। यही हुआ ना 8:10, यही इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब आ जाओ इसके वाटर इमेज में आ जाओ। अब इसके वाटर इमेज में आओगे तो क्या बजेगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल इमेज में क्या होता है, जो स्विच 4 पे होती है कहाँ दिखाई देगी, 2 पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे मिनट वाली सुई 4 पे है, तो यहाँ पे कहाँ दिखाई देगी, ये दिखाई देगी 2 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ 10 मिनट, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये सुई आवर हैंड कहाँ पे होती, 10 पे होती, सॉरी 8 पे होती, तो कहाँ पे दिखाई देती, 10 पे। कहाँ पे दिखाई देती, 10 पे। ये बात तो समझ में आ रही है ना आपको, अभी मैंने लिखा भी था। अगर 8 वाली सुई, अगर ये वाली सुई एग्जैक्ट 8 पे होती तो कहाँ दिखाई देती, ये 10 पे, ठीक है। और ये 9 में होती तो कहाँ दिखाई देती, ये 9 पे ही दिखाई देती, ठीक है। अगर 8 पे होती तो 10 पे दिखाई देती, और 9 में होती तो ये दिखाई देती कहाँ पे, 9 पे ही। लेकिन ये सुई है कहाँ पे, ये सुई है आपकी 8 और 9 के बीच में है। ये सुई कहाँ है, 8 और 9 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसको 9 और 10 के बीच में दिखाई देना चाहिए, इसको 9 और 10 के बीच में दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब कि इसको यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, है ना, इसको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो अब बताओ मुझे ये टाइम क्या हो रहा है, क्या दिखा रहा है, 9:10 दिखा रहा है कि 10:10 दिखा रहा है ना। तो एक चीज़ और भी समझ लो, अगर सुई 8 पे है तो भैया 10 पे दिखाई देती है, अगर सुई 9 पे है तो साला 9 पे ही दिखाई देगा। लेकिन सुई क्या है कि 9 और 8 के बीच में है, समझो मेरी इस बात को, मैं यहाँ पर गलत बताने जा रहा था आप लोगों को। अगर सुई अगर 10 पे होती है मिनट आवर हैंड वाली तो सीधे दिखाई देती कहाँ पे, 10 पे।
अब 9 पे होती तो 9 पे ही दिखाई देती, जब ये सुई 8 पे होती तो 10 पे दिखाई देती, लेकिन 8 से आगे है तो इसका मतलब क्या कि ये 10 से थोड़ा आगे दिखाई देगी। ठीक है, 10 से क्या ये आगे दिखाई देगी। या कह लो कि सर पहले सुई, अगर मान लो सुई ठीक 8 पे 10 पे दिखाई दे रही है, लेकिन 9 पे जब जाएगी ये सुई, और हैंड वाइज 9 पे जाएगी ना, जब ये 9 पे दिखाई देगी तो 9 पर ही दिखाई देगी, तब तो ये 11 पे दिखाई नहीं देगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, गड़बड़ है। क्या यहाँ पास गड़बड़ है। मिनट तो ठीक है, लेकिन ये सुई 9 पे है कि 9 के बीच में है कि 10 के आगे है। अगर ये सुई 8 पूरी 10 पे दिखाई देती तो 10:10 हो जाता। तो ध्यान देना कि ये जब भी वाटर इमेज का सवाल आएगा तो ये जो समय दिखाती है ये दोनों ही क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। दोनों ही आंसर क्या होते हैं, ये गलत है, क्योंकि पानी में घड़ी गिरने के बाद क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी हमको अपना आंसर देना है, फिर भी हमें क्या करना, अपना आंसर देना है। इस वजह से हमें अपना आंसर देना पड़ेगा। अब सपोज करो कि अगर मैं नंबर हटा दूं, अगर ये मैं नंबर हटा दूं तो आपको बताओ ये कौन सा समय दिखाई देगा। अगर ये नंबर मैं हटा दूं तो आप मुझे बताओ ये आपको क्या समय दिखाई दे रहा है। अगर ये नंबर हटा दिए जाए, अगर ये नंबर हटा दिए जाए तो ये समय आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताओ। ऐसा नहीं लग रहा है कि सर 10:10 हो रहा है, ठीक है, और 10:10 हो रहा है, और जब ये सुई 9 के आगे होती, ऐसे में आपको 10:10 दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट टाइम, जब भी गलत है, भी गलत है। और एक टाइम और दिखाई दे रहा था, कौन सा, कि सर अगर सुई 8 में तो 10 पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 10 लिख दिए। अगर 9 में होती तो 9 पे ही दिखाई देता, अगर 8 और 9 के बीच में है तो 9 के आगे दिखाई देगा। इसका मतलब सर एक समय आपका 9-10 भी तो दिखाई दे रहा है, जबकि ये भी क्या है, गलत है। लेकिन हमें आंसर तो देना पड़ेगा, तो देखने में तो हमें 10-10 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग जब भी ऑप्शन आएगा तो अगर 10:10 है तो हम इसे टिक कर देंगे। मजबूरी है, हमें आंसर देना है, इस वजह से हमें पास करना है एग्ज़ाम। एक्चुअल में दोनों गलत है, बट हमें आंसर तो देना है, तो 10-10 देंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 9-10 को आंसर देंगे। ठीक है, तो अब मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसके बाद जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक से ये वाला आंसर केवल निकलेगा जो लमसम सही है तो दोनों ही गलत, बट जो हम लोग लमसम सही मान के चल रहे हैं, तो जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, तो वो ये वाला आंसर देगा, ना कि ये वाला आंसर पता करने के लिए आपको 1 घंटा क्या कर देना, कम कर देना। जैसे कि यहाँ पे 10:10 है, फिर यहाँ पे लिखा है 9:10। ठीक है, अब देखो जो बातें मैंने यहाँ पे बताया है, अगर ये आपको समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। ये एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अब जो बताने जा रहा हूँ वो आपको समझना है, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो आपको क्या है, समझना है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, भूल जाओ एक बुरा सपना समझ के। लेकिन अब जो बताने जाऊंगा वो आपको क्या है, समझना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले लीजिए, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ये तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था। अब आइए क्वेश्चन पे, जो आपको एग्ज़ाम में करना है। हो सकता है ये चीज़ें यहाँ पे समझ में ना आ रही हो, मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ़ों को, लेकिन फिर ये मेरा काम था, मैंने बता दिया। आइए अब इसी सवाल को हम लोग हल करेंगे ट्रिक से। देखो, जब भी वाटर इमेज की बात करता है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 18:30 से माइनस कर देंगे। ये आवर है, ये क्या है आपका मिनट। 18:30 से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे वाटर इमेज के कंसेप्ट में, ठीक है।
या फिर आप इसी को लिख सकते हैं, जब मिनट क्या हो जाए 30 से ज़्यादा हो जाए तो आप 1 घंटा उधार ले लेंगे तो यहाँ 17 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 30 और 60 90। मैंने क्या किया, यहाँ से 1 घंटा उधार लिया तो 1 घंटे का मतलब कि 60 मिनट मैंने क्या लिया, उधार लिया, ये 60 मिनट ऐड कर दिया 30 में तो हो गए 90। जब मिनट क्या हो जाएंगे 30 से ज़्यादा हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, 17 90 से क्या कर दो, घटा दोगे। यही आपका ट्रिक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब आइए इसी का आंसर हमें निकालना है ना, तो देखो अब आप क्या करो कि 18 30 से क्या करो, आप घटा दो, 18 30 से 8 20 को घटा दो। ये सिर्फ ध्यान देना वाटर इमेज के लिए अप्लाई है। तो यहाँ क्या बचा, 10 बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 10 बचा, तो आंसर क्या आ गया, 10:10 क्या दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन सर एक नहीं 2 आंसर आ रहे थे, दोनों ही गलत थे, लेकिन हमें तो आंसर देना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि जब इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपका जो आंसर होगा लगभग सही वाला दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, आप दूसरा आंसर पाने के लिए 1 घंटा क्या कर दो, इसमें आप माइनस कर दो। अगर 10 में 1 घटाओगे, अगर आप 10 में 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 9, तो 9:10। तो आपका जो आंसर आया वो आएगा क्या, 10:10। एक आंसर ये आया, दूसरा आंसर आया 9:10। ठीक है, तो ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक दिख जाए, आंसर टिक कर देना। अगर दोनों ही दिख जाए तो पहले वाले को टिक करना, जो आपका ट्रिक से आ रहा है उसी को ही क्या कर देना, आप टिक कर देना। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो फिर सुपर फ्लोज हो जाएगी कहानी आपकी। ठीक है, चलो अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप तो खुद ही जो है अब इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप अब हर एक सवाल का जवाब आप देंगे। चलिए, तो मैंने बता दिया कि ट्रिक क्या है हमारी, अदरवाइज आप जाने और आपका काम। ध्यान देना, सबका निकालना है क्या, वाटर इमेज। तो आपको वाटर इमेज ही फाइंड करना है, मैं बना नहीं रहा हूँ। आप हर इसमें क्या है कि 2 आंसर निकलेंगे, 2 आंसर हमेशा निकलेंगे। चलो बताओ, ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, इनका फटाफट जवाब दें।
अगर आप इन 3 क्वेश्चंस के फटाफट जवाब दे दिए, इसका मतलब कि आप जो है वाटर इमेज में क्या हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं। वाटर इमेज ही क्या करना है, सबका फाइंड करना है। ठीक है जी हाँ, ठीक होना भी चाहिए। आई होप आंसर आ गया होगा। तो आइए फटाफट हम लोग कर लेते हैं भैया। पहले का आंसर क्या है, क्या करना है आपको, 18 नहीं, अब 40 हो गया। देखो 40 हो गया ना, मिनट 30 से क्या ज़्यादा है। मैंने कहा आप किससे घटाएंगे, 18:30 से या फिर 17:90 से। जब मिनट क्या हो 30 से ज़्यादा हो, 4:40 है, 17:90 का यूज करिए। 17:90 में 4:40 कर दी, घटा दीजिए, क्या बचा आपका 50 बच्चा। ये क्या बचा 13 बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ 1:50। यही होगा आपका आंसर, 1:50। 13 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। दूसरा सवाल क्या है आपका, 9:20 है। तो 9:20 है तो आप 18 में ही घटा दें, 18:30 पे घटा दीजिए। अब 17:90 में भी घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाए 10 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 9 बचा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, 2 आंसर आएंगे ना, तो जब 1:50 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घटा भी दो इससे, तो क्या हो जाए 1 में 1 गया 0, मतलब क्या हो जाएगा 12:50। तो 2 आंसर आएंगे, ठीक है ना। हर इसमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन के 2 आंसर आते हैं। यहाँ पे क्या आया 9:10। एक और दूसरा आंसर क्या आएगा आपका 8:10। एक 2 आंसर आते हैं ना, तो एक आंसर जो होता है उससे घटाकर। थर्ड में क्या है 13:20। घटाना कितना किससे है आपको, आप 18 से घटाओ चाहे जिससे घटाओ, 18:30 से घटाओगे। देखो 13:20 का मतलब होता है 1:20। 13 का मतलब क्या होता है 1, 12 के बाद 13 आना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं 1 लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1:30 ना, 1:20। तो अब ध्यान दो, ये क्या हुआ 17 हुआ, ये 10 हुआ, और 17 का मतलब होता है 5, तो 5:10। एक आंसर ये आएगा, और 1 घंटा कम कर दोगे 2 आंसर आ जाएंगे, 4:10। तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए 3 तक क्वेश्चन क्या हो गए हमारे, कंप्लीट हो गए। सब मन में भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने की वजह से। 12:50 है तो इसको किससे घटाओगे 17:90 से। 17:90 से घटा दोगे, कौन सा क्वेश्चन है आपका भैया, ये 4th है। 12:50 का मतलब होता है 00:50। इसका मतलब क्या हुआ 40 हुआ। इसका मतलब 17 मतलब क्या होता है 5:16 मतलब 4 होता है। अच्छा कैसे मालूम कि 17? देखो आपको 12 घंटे वाली सुई का समय याद है, अभी 12 से कितना ज़्यादा है 12, 5, 17, 5 ज़्यादा है ना 12 से, तो ये 5 हुआ, तो 5:40। और एक आंसर और आएगा, इससे एक कम कर दो 4:40, तो चौथा भी हो गया। 5वां देखिए 20:45 है, तो आप लेंगे 17:90। इसमें घटाए देंगे। देखो 20 का मतलब क्या होता है 8:45। 20 कैसे सर, हमें 12 तक का समय याद है, तो 12 में क्या जोड़े कि 20 आ जाए, तो 12, 8, 20, तो 8 जोड़ रहे हो तब तो 20 आ रहा है। इस वजह से कितना समय हो गया 8:20। 8 बज गए, 20 मतलब क्या हुआ 8 होता है, और 45 है। ये इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। घटा दो तो 45 बचा, यहाँ क्या बचा भैया 9, 8, 17, 9। तो ये तो एक समय आ गया, इससे दूसरा समय क्या आएगा, इससे एक कम कर दो तो 8:45, 2 समय आना है। अब ये 6 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करो कि भैया आप अच्छा इसका 22 का मतलब क्या होता है, 22 का मतलब होता है 10, क्यों सब 12, 10, 22, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग 10 लिख सकते हैं, और आप ऊपर से घटा सकते हैं किससे 18, 30 से भी घटा सकते हैं। तो क्या बचेगा आपका
8:0 या आ जाएगा 7:0। 2 आंसर आएंगे ना हमेशा एक कम करके। बात समझ में आ गई? तो आइए इधर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो पिछली वीडियो अगर आपने देखा है तो अच्छे से उसको आप कर सकते हैं। देखो 6 क्वेश्चन करना है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 17:90 है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं 17:89 और 1 सेकेंड। अब आप इसमें घटा देंगे इसको, इस वाले क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 7:46 सही, 4/11 घटाना है। देखो 4/11 को 1 से घटाओगे ना तो इन दोनों का अंतर ही आता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो कैसे घटाना है? देखो 17 में से 7 गया 10 बचा, 9 में 6 गया 3 बचा, 8 में 4 गया 4 बचा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर हो जाएगा 7 भाई 11 में 4 में कितना बचा है? 7 और नीचे 11 रहेगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन मैंने बताया इसका एक नहीं 2 आंसर आएगा। तो इसमें 1 घंटा घटा दोगे तो 9 बज के क्या हो जाएगा? 43 सही, 7/11। ठीक है ना? तो ये आएगी आपकी वाटर इमेज। बस समझ आ गया? इसी कॉन्सेप्ट से आप इसे हल करेंगे। तो आप 1789 और 1 लिख सकते हैं। इसको घटाना है 7, 47, 5/13। एक्चुअली में इसको घटाते हैं 1 से हैं, घटाने के बाद इन दोनों का अंतर ही आता है, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट घटा देते हैं। 17 में 10 गया 7 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, 4 बचा। इन दोनों का अंतर मतलब 13 में से 5 है कितना बचेगा? 5 6 13, तो 6 ऊपर 7 बचेगा ना, 7 6 13। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 7, अरे यार गलत करो, 8 5 13, तो ऊपर 8 नीचे क्या 13। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 कम कर दो इसमें, तो 6:42 सही, 8/13। तो ये 2 आंसर आ गए। क्लियर हो गई बात? अब बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो तो अब इन क्वेश्चंस को हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये 5:40 है, 4 नहीं है। ठीक है, चलो आइए इधर आप लोगों ने कल हल कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नहीं लिया ले लीजिए। अब तो आसान ही है, अब तो कर ही लोगे। इसे क्या करो 17:90 से घटा दो किसे? 5:40 से, तो ये आ जाएगा 90 और 12 5 17। इसका मतलब हुआ 0:50। यही मतलब हुआ इसका। एक दूसरा आंसर भाई 12:50 हुआ, चाहे 0:50, ऑप्शन जो भी मिल जाए। और एक दूसरा आंसर हो जाएगा 1 घंटा घटा दोगे तो 11:50। अब देखो अगला कौन सा है कि 10। तो अब 18 से घटा तो 70 90 से कोई दिक्कत नहीं। 10 को घटाना है तो घटा दो भैया। इधर तो आप क्या बचने हैं? 30 ही बचने हैं। इधर 8 बचने हैं तो आंसर आ गया। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? 7:30। अब 3 दिखाई दे रहा है तो 3 का तो 3 ही दिखाई देता है, इसमें घटाने वाली क्या बात है। लेकिन फिर भी अगर आप घटाते हो, देखो मैं खुद देखकर क्वेश्चन को फंस गया है। चलो आपने क्या किया? चलो ये हो गया ना। इधर आपने बताया सर कि अगर घड़ी में वाटर इमेज में अगर 3 बज रहा है तो 3 ही दिखाई देगा, है ना? अगर 3 बज रहा है तो 3 ही दिखाई देगा। अगर एक्चुअल घड़ी में 3 बज रहा है तो 3 ही दिखाई देगा, चेंज तो होना नहीं है। तो कंसेप्ट के हिसाब से तो 3 ही दिखाई देना चाहिए इमेज में। लेकिन अगर हम 18:30 से घटाते हैं 3 को, तो भैया क्या दिखाई देगा? और ये क्या है? 18 में से 3 गया 15। अब 15 मतलब क्या होता है? 3:30 है। और इसके 2 आंसर निकलेंगे तो एक हो जाएगा 2:30, है कि नहीं? तो आपने तो बताया था कि जो है अगर
3 दिखाई देता है, 3 दिखाई देता है, तो वाटर इमेज में भी 3 ही दिखाई देगा। अगर हमारा एक्चुअल टाइम 3 है तो वाटर इमेज में भी क्या होगा, 3 दिखाई देगा। तो फिर ये फार्मूले से, ये ट्रिक से क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है? तो ध्यान देना, जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो एकदम सही है, तो हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। इसका मतलब कि ये ट्रिक 3 और 9 पे क्या हो जाएगी आपकी, फेल हो जाएगी। 3 और 9 पे क्या हो जाएगी आपकी, फेल हो जाएगी। फेल नहीं हो रही, ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सुई, ध्यान दो, अगर सुई 3 पे है तो वो 3 पे ही दिखाई देगी। देखो 3 पे दिखाई दे रही है ना सुई। अब जो एक चीज़ भी समझ, मैं समझा ही देता हूँ भाई, मैं नहीं, सही है, ऐसा नहीं है, मैं समझा कर ही आप लोगों को जाऊँगा। मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ, थोड़ा सा। अच्छा हुआ सवाल में ट्विस्ट आ गया। यहाँ पे सुई की बात बताई जा रही है ना, 3 कैसे बजेगा, 3 कैसे बजेगा बताओ सर? 3 तब बजेगा, क्या बात कर दिए आप, आपको समय देखना नहीं आता। 3 तब बजेगा जब मिनट वाली सुई 12 पे और आवर हैंड वाली सुई कहाँ हो, 3 पे हो। तो मैंने यही बताया था कि मैंने ये बताया था कि जो सुई 3 पर है तो ध्यान देना वो 3 पर ही दिखेगी, वो बदलेगी नहीं। और जो सुई 12 पे है वो कहाँ दिखाई देगी, 6 पे ही दिखाई देगी। और 6 का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। भाई 12 के बाद 6 पे आओगे तो यहाँ से चलने में 30 मिनट तो लगते हैं। तो जो सुई 3 पे, वो 3 पे तो दिखाई दे रही मेरे भाई। और ये वाली सुई 12 पे थी, कहाँ दिखाई देगी, 6 पे। तो मिनट क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है। कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट क्या कि जो सुई 3 पे दिखाई देगी तो 3 पे ही दिखेगी, तो 3 पे दिख रही है। और जो सुई 12 पे, वो 6 पे दिखाई देगी, तो 6 पे दिख रही है। तो 6 पे दिखने का मतलब होता है 30 मिनट। और फार्मूले के हिसाब से आप एक घटा दोगे ट्रिक के हिसाब से, तो दूसरा आंसर भी निकल जाएगा। जबकि दोनों ही क्या है, गलत आंसर है। मैं पहले ही प्रूफ कर रखा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा लॉजिक क्या है, सही है। मैं तो घबरा गया, क्या पढ़ा दिया हमें। ठीक है, तो चलो ठीक है। तो दोस्तों आज तक इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।